नमस्कार, सोल संवाद विद प्राची में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्राची। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे आध्यात्मिक मार्ग को और पुष्ट करेगी। आज हम बात करेंगे कि ध्यान मानसिक सीमा बंधों को तोड़ देता है। मूर्खता में समय व्यतीत करने से अच्छी पुस्तकें पढ़ना कहीं अधिक श्रेष्ठ है, परंतु पुस्तकें पढ़ने से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ है ध्यान करना। अपने मन को अंतर में केंद्रित कीजिए। आप शरीर, मन एवं आत्मा में एक नई शक्ति, नया बल, नई शांति अनुभव करेंगे। ध्यान करने में आपकी मुख्य समस्या यह है कि परिणाम प्राप्त करने के लिए पर्याप्त लंबी अवधि तक आप लगे नहीं रहते। इसलिए आप कभी एकाग्र मन की शक्ति को जान नहीं पाते। यदि आप मैले पानी को लंबे समय तक स्थिर रहने दें तो सारी मिट्टी नीचे तल में बैठ जाएगी और पानी स्वच्छ हो जाएगा। ध्यान में जब आपके चंचल विचारों का मैल नीचे बैठना शुरू होता है, तब ईश्वर की शक्ति आपकी चेतना के स्वच्छ पानी में प्रतिबिंबित होने लगती है। आप जानते हैं क्यों? कुछ लोग न स्वास्थ्य न पैसा अर्जित कर पाते हैं, चाहे वह कुछ भी क्यों ना कर ले। मुख्य कारण यह है कि अधिकांश लोग प्रयास आधे मन से करते हैं। वे अपने मनोयोग के केवल 10वें हिस्से का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए उनमें सफल होने की शक्ति नहीं होती। इसके साथ ही उनके कर्मफल, उनके गत दुष्कर्मों के परिणाम ऐसे हो सकते हैं कि उन्होंने उन लोगों में असफलता की चिरकालिक अवस्था उत्पन्न कर दी हो। कर्मफल द्वारा उत्पन्न सीमाबंधों को कभी स्वीकार न करो। आप कुछ कर नहीं सकते, इस बात पर विश्वास ही मत करो। प्रायः आप जब कुछ करने में असफल होते हैं, तब उसका कारण यह होता है कि आपने मन में ठान लिया है कि आप उसे नहीं कर सकते। परंतु जब आप अपने मन को उसकी सर्व उपलब्धिकारी शक्ति का ज्ञान कराने में सफल होते हैं, तब आप कुछ भी कर सकते हैं। ईश्वर के साथ संपर्क करके आप अपने दर्जे को एक मर्त्य मानव से अमर मानव में बदल सकते हैं। जब आप यह कर लेंगे, तब आपको सीमाओं में जकड़कर रखने वाले सारे बंधन टूट जाएंगे। यह याद रखने योग्य एक बहुत महान नियम है। जैसे ही आपका मन एकाग्र हो जाता है, वैसे ही सारी शक्तियों का तेज आप में आ जाता है और उससे आप आध्यात्मिक, मानसिक एवं भौतिक सफलता को खींच ला सकते हैं। मैंने अपने जीवन में कभी-कभी उस शक्ति का प्रयोग किया है और आप भी कर सकते हैं। मैं जानती हूँ कि ईश्वर की शक्ति कभी परास्त नहीं हो सकती। अन्य किसी भी शक्ति से आप आंशिक सफलताएं प्राप्त कर भी लें तो वे टिक नहीं सकती, परंतु जब आपका मन ईश्वर में केंद्रित होगा, तब वह सदा एक महान प्रकाश से दीप्तमान रहेगा जो आपको ईश्वर के दर्शन करा देगा। जब कोई समस्या आपकी मति कुंठित कर देती है, जब कोई समाधान दृष्टिपथ में नहीं आता और सहायता करने वाला कोई नहीं होता, तब ध्यान में जाइए। समाधान मिलने तक ध्यान कीजिए, वह अवश्य मिलेगा। मैंने इसे सैकड़ों बार आजमाया है और मैं जानती हूँ कि मन की एकाग्रता शक्ति कभी असफल नहीं होती। यही सफलता का रहस्य है। मन को एकाग्र कीजिए और जब तक वह एकाग्रता पूर्ण व्यवस्था में नहीं पहुँचती, तब तक मत रुकिए। फिर आपको जो चाहिए उस पर अपना मन लगाइए।
जीव के रूप में आप सीमाओं में बद्ध हैं, परंतु ईश्वर की एक संतान के रूप में आप असीम हैं। अपनी एकाग्रता को ईश्वर के साथ जोड़ दीजिए। एकाग्रता ही सब कुछ है। पहले अंतर में प्रवेश कीजिए। अपने मन को एकाग्र करना और ईश्वर की शक्ति का बोध करना सीखिए, और जब भौतिक सफलता के पीछे लगिए। यदि आपको स्वास्थ्य चाहिए तो पहले ईश्वर को ढूंढिए और अपने आप को समस्त जीवन के पीछे विद्यमान जीवन यानी ईश्वर से जोड़ लीजिए। फिर स्वास्थ्य के नियमों का अनुसरण कीजिए। आप देखेंगे कि केवल डॉक्टरों पर निर्भर रहने की अपेक्षा यह कहीं अधिक प्रभावकारी है। ईश्वर से संपर्क कीजिए और फिर स्वास्थ्य या धन या जीवन साथी जिनको भी पाने की चेष्टा है आप कीजिए। ईश्वर से प्रत्युत्तर पाने के लिए आपको गहरा ध्यान करना ही पड़ेगा। प्रत्येक दिन का ध्यान बीते हुए कल के ध्यान से अधिक गहरा होना चाहिए। तब आप देखेंगे कि जैसे ही आपका मन एकाग्र हो जाता है, वह एकाग्रता शक्ति आपके मन की सारी न्यूनता को जलाकर नष्ट कर देती है और आप अनुभव करते हैं कि आप ईश्वर की शक्ति से सराबोर हैं। वह शक्ति असफलता के सारे बीजों को नष्ट कर देती है। इस पथ पर जब मैंने पहले शुरुआत की थी, तब मैं ध्यान में अत्यंत चल बिचल रहता था, परंतु फिर एक समय ऐसा भी आया जब मैं 5-6 घंटों तक ईश्वर के परमानंद में पूर्णतः लीन निश्चल बैठी रही। उस शक्ति का विचार कीजिए, उस शक्ति पर मन को एकाग्र कीजिए। अपने समय का ध्यान रखिए, उसे बर्बाद मत कीजिए। आप अपनी आवश्यकता की कोई वस्तु लेने के लिए बाजार जाकर तुरंत वापस आने के उद्देश्य से निकल पड़ते हैं, परंतु कितनी आसानी से अन्य बातें आपको भटका देती हैं। इससे पहले कि आपको उसका बोध भी हो, कई घंटे बीत चुके होते हैं। दिन के अंत में आप देखते हैं आपका मन कैसे यहाँ वहाँ भटक रहा था। उसने आप अपनी समस्त उपलब्धिकारी शक्ति खो दी थी। मन राई की थैली की तरह है। आपने यदि राई के दानों को फर्श पर गिरा दिया तो उन्हें फिर से जमा करना अत्यंत मुश्किल होता है। आपको अपने मन को वैक्यूम क्लीनर की तरह बनाना चाहिए, जो उन सब दाने रूपी विचारों को फिर से जमा कर सके। दिन के अंत में जब आपके सारे कर्तव्य पूरे हो चुके हैं, तब एकांत में शांत बैठिए। कोई अच्छी पुस्तक लेकर उसे ध्यान से पढ़िए। फिर लंबे समय तक गहरा ध्यान कीजिए। आपको इसमें उन गतिविधियों से कहीं अधिक शांति और सुख मिलेगा जिनमें उलझकर आपका मन समस्त दिशाओं में उछल कूद करता रहता है। आपका मन इधर उधर भटक रहा हो और आप सोचें कि आप ध्यान कर रहे हैं, तो आप अपने आप को धोखा देते हैं। परंतु एक बार आपने मन को ईश्वर पर एकाग्र करना सीख लिया तो उसके जैसी और कोई बात नहीं है। स्वयं अपनी परीक्षा कर लीजिए। किसी पिकनिक पर जाइए, बाजार में जाइए, मित्रों से गप्पे लगाइए। दिन के अंत में आप पूर्णतः अशांत और चंचल रहेंगे। परंतु यदि आपने घर में अकेले ध्यान में समय बिताने की आदत विकसित कर ली हो, तो एक महान शक्ति और शांति आपके ऊपर छा जाएगी और वह आपके साथ ध्यान में भी और दैनंदिन कार्यों में भी बनी रहेगी। एकांत महानता का मूल्य है। महान लोग जो भी करते हैं, उसे हमेशा मनोयोग की शक्ति के साथ करते हैं। उस शक्ति का पूर्ण बल ध्यान से प्राप्त किया जा सकता है।
जब आप ईश्वर को उस एकाग्रता शक्ति को प्रयोग करते हैं, तब आप उसे किसी भी काम में लगाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उसे अपने शरीर, मन एवं आत्मा को विकसित करने में प्रयुक्त कीजिए। इसलिए फ्रेंड्स, मेरा यह मानना है कि अपने मन को ईश्वर पर एकाग्र कीजिए। तब आपको किसी भी काम में लगाने के लिए जितनी शक्ति चाहिए उतनी मिलेगी। आप इनका अभ्यास निष्ठापूर्वक करते रहिए, तब आप देखेंगे कि ईश्वर के साथ स्वयं को जोड़ने और इनसे अधिक द्रुतगामी और अचूक मार्ग दूसरा कोई भी नहीं है। आज के इस वार्ता का यहीं पे अंत करते हैं। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने मन, अपने आत्मा को उस दिव्य अनुभूति का आनंद लेने के लिए ध्यान अवश्य करें। ईश्वर हम सबके साथ हैं, हम सबको देख रहे हैं, हम सबसे प्रेम कर रहे हैं, पर हम इस दुनिया के चकाचौंध में बहुत गुम हो गए हैं। हमें दिखाई नहीं दे रहा कि वो हमारे साथ है। वो हमसे मिलने के लिए बेचैन है, वो हमसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं और हम उनसे दूर भाग रहे हैं, जिनके पास हमारा सब कुछ है। हमारी खुशी, हमारी शांति, हमारी आध्यात्मिक उन्नति, सब कुछ उनके हाथों में है। पर हम दूसरों में अपनी खुशियां ढूंढ रहे हैं, जहां मिलना अत्यधिक आवश्यक है ही नहीं। हम हम कोशिश करें तो भी हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि परम आनंद, परम पुरुष केवल एक तत्व में है, वो है हमारे ईश्वर। तो हमेशा आपको जितना भी समय मिले ईश्वर के ध्यान में बिताएं। आप अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर से अत्यधिक धनवान, बलवान, शौर्यवान आपको कोई नहीं बना सकता। धन्यवाद।